ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। जय हिंद दोस्तों। अब अपन देखते हैं राजस्थान का इतिहास और इसके अंदर हम देखते हैं कि अजमेर के चौहान वंश से अब देखते हैं अजमेर के चौहान वंश और अब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। अजमेर में चौहान वंश, अजमेर में चौहान वंश। अब देखते हैं चौहान वंश का और का नाम था चौहान या इनको भी कहते थे चौहान वंश कहते थे। इसका मूल स्थान था, इनका जो मूल स्थान था चौहान वंश का मूल स्थान था वो था सांबर इनका मूल स्थान था। और सांबर को क्या कहते थे कि संपाद लक्ष्य कहा जाता था सांबर को, या शाकंबरी सांबर के नजदीक था ये सांबर या संपाद लक्ष्य पुराना नाम था और शाकंबरी कहा जाता था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, इसकी जो प्रारंभों की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। किसको कहा जाता था? नागौर को कहा जाता था। अहिछत्रपुर कहा जाता था। नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो आगे चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश के संस्थापक है चौहान वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? वासुदेव प्रथम को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 551 ईस्वी में की थी। चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक था चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था विग्रहराज द्वितीय था, जो 965 ईस्वी से संपाद लक्ष्य में शासन बने। ये शासन कब बने थे? ये बने थे 965 ईस्वी में शासक बने थे संपाद लक्ष्य के शासक बने। अब देखते हैं कि अजयराज चौहान था। पहले अपन ऊपर से देख लेते हैं। अजयराज चौहान कब आया था? अजयराज चौहान आया तो उसने क्या किया कि 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर, मतलब इसको अजमेर नगर बसाया और यह क्या करवाया था? इसने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी भी इसको बनाई थी। अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई? अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। अब देखते हैं कि अर्णोराज उर्फ आना जी, इसका आना जी कहते थे इसको, आना जी। ये क्या हुआ कि 1133 से 1155 इसका कार्यकाल था। अजमेर में आना सकरजी लुढ़वाया था इसने, अनुराज ने अजमेर में
आना सागर झील बनवाया। आना सागर झील बनवाया, अजमेर में आना सागर झील बनवाया अनुराज ने। और ये इसने क्या किया अनुराज ने कि पुष्कर में ब्राह्म मंदिर बनवाया। पुष्कर में ब्राह्म मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में ब्राह्म मंदिर का निर्माण करवाया। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद कौन आता है। अब देखते हैं दोस्तों अपन शुरू से कि अजमेर के चौहान वंश। तो अपन यहाँ गया कि चौहान वंश की स्थापना तो अपने पढ़ ली थी। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? 551 ईस्वी में वासुदेव ने की थी। वासुदेव को क्या कहते हैं? आदि पुरुष। आदि पुरुष कहते हैं वासुदेव को। तो इसने कहा की थी कि स्थापना इसकी कहा की थी कि सांबर या संपाद लक्ष्य में इसकी चौहान वंश की स्थापना की थी। अब चौहान वंश की जो कुल देवी थी, कुल देवी कौन थी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता। तो इसने क्या किया कि इसका जो मंदिर था वो चौहान शाकंभर में स्थित है, मतलब सांबर झील के आसपास स्थित है। और इसको क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहा जाता है इसको। तीर्थों की नानी कहते हैं इसको, शाकंभरी माता को। अब इसकी जो चौहान वंश की अपन को जानकारी मिलती है, अपन को चौहान वंश की जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। और इसकी राजधानी थी सांबर चित्रपुर की राजधानी थी। वह राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर इसकी अहिच्छत्रपुर पड़ता है नागौर में। इसकी राजधानी थी चौहान वंश की। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज द्वितीय था। अब देखें अपन देखते हैं आगे कि अजमेर जो दुर्ग है, अजमेर दुर्ग, तो अजमेर दुर्ग किसने बनवाया था? 1113 ईस्वी में अजयराज ने बनवाया था। अजयराज ने अजमेर में चौहानों की स्थापना की थी। अजमेर दुर्ग भी इसने बनवाया था। और चौहानों में अजयराज ने अजमेर में चौहानों की स्थापना की थी। अब देखते हैं आगे कि अजमेर को और क्या कहते हैं? अजमेर दुर्ग को, इस अजमेर दुर्ग है, इसके उपनाम क्या है? पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? गढ़बिठली। और क्या कहते हैं इसको? तारागढ़। अब इसको तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? कि यहाँ पर जो मेवाड़ के जो पृथ्वीराज सिंसोदिया थे, पृथ्वीराज सिंसोदिया
थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी तारा रहती थी यहाँ, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। पृथ्वीराज सिंसोदिया को तेज धावक कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? उड़ता हुआ राजकुमार। उड़ता हुआ राजकुमार कहाँ जाता है। अब आगे देखते हैं कि अजयराज था। अजयराज ने क्या क्या करवाया? पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और जो पाषाण मंदिर था, इसको क्या किया कि ये श्रवण कलश दान किया था। श्रवण कलश दान किया था। और अजयराज ने क्या किया कि चांदी के सिक्के चलवाए थे। क्या किया? चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब देखते हैं आगे के 1113 में कौन आया? अर्णोराज या आनाजी 1113 में आया। अब इसको क्या कहते हैं कि अर्णोराज था जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था। इसने पुष्कर में आदिवराह का मंदिर बनाया। पुष्कर में आदिवराह का मंदिर बनवाया। तो और क्या किया कि इसने ब्रह्मा मंदिर बनवाया। ब्रह्मा मंदिर बनवाया। और क्या किया कि इसने इसका जो बेटा था, इसका बेटा का नाम था जगदेव। इसकी हत्या इसने की थी, हत्या करती थी। तो पितृहंता जगदेव पितृहंता था चौहान वंश का। पितृहंता जगदेव कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अर्णोराज ने और क्या करवाया कि अर्णोराज था जो आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब इस आना सागर के किनारे दौलत बाग है। आना सागर के किनारे एक तो दौलत बाग बना हुआ है। उसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं। सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। सुभाष उद्यान भी कहते हैं। सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। आना सागर झील है, इसके किनारे शाहजहां ने बारादरी बनवाई थी। बारादरी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या बोलते हैं कि 12 छत्रियां थी। 12 छत्रियां थी बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। और देखो कि ये जो जहांगीर था और शाहजहां था, शाहजहां प्लस जहांगीर, इन दोनों की जो माँ थी वो दोनों राजपूत थी। माँ थी तो राजपूत थी, दोनों की माँ राजपूत थी। अब आगे देखते हैं कि अब आएगा अपने विग्रहराज 1500
58 में कौन आ गया? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव भी कहा जाता है इसको। विशलदेव था जो इसका उपनाम था। ये कवि था और कवि होने के कारण इसको क्या कहते हैं कि बांधव कहते हैं। कवि बांधव और कंठावरण की उपाधि दी गई। अब देखते हैं कि इसके जो काल के अंदर जो नाटक लिखे और कौन लिखा, लेखक है। नाटक और कौन लिखा, लेखक है। अब देखते हैं कि वे विग्रहराज था जो लेखक था, कवि था। उसने कौन सा लिखा? हरिकेली, विग्रहराज ने। और सोमदेव इसका दरबारी था। उसने कौन सा लिखा? ललित विग्रह। नरपति नाल्व जो विशलदेव रासो ही है। फिर एक और लिखा था विशलदेव रासो। क्या लिखा था? नरपति नाल है। नरपति नाल लिखा था। अब देखते हैं कि इसने जो विग्रहराज था, विग्रहराज ने और क्या करवाया कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ये संस्कृत जो पाठशाला थी, इसको किसने तोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। अब देखो इसको, संस्कृत पाठशाला को और क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसका नाम ये 2.5 दिन क्यों पड़ा कि ये 2.5 दिन में निर्माण किया गया। बताइए भाई। या क्या है कि जो पंजाब शाह है की याद में बनाया गया था। और विग्रहराज ने क्या किया कि जो विशलपुर बांध है, विशलपुर बांध का निर्माण करवाया। कहाँ पड़ता है? ये टोंक जिले में, बनास नदी के ऊपर पड़ता है। और आज ये कई बड़े बड़े शहरों में पानी की सिंचाई कर रहा है। पानी की जल की आपूर्ति कर रहा है, पीने के पानी की। फिर आगे देखते हैं कि जो अब आगे आएगा विग्रहराज। या विशलदेव। ये इसने क्या किया कि विग्रहराज आगे क्या आएगा, यही है जो इसको महान शासक कहते हैं। इसने दिल्ली के तोमरों को हराया था। तोमरों को हराया और शासन किया था इसने।
इसलिए इसको महान कहते हैं। और इसके जो कार्यकाल है, इसको चौहानों का श्रवण काल कहते हैं। इसके जो चौहानों का श्रवण काल कहा जाता है, अजमेर के चौहानों का श्रवण काल किसके शासन को? विग्रहराज के शासन को। अब इसका जो पिता था कौन था? सोमदेव, सोमेश्वर इसका पिता था। पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान शासक बना। फिर कार्यकाल किसका आ गया? पृथ्वीराज चौहान। तो ये क्या हुआ कि इसका शासनकाल था 1177 से। और चौहान, ये इसको तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है इसको। तो इसकी जो उपनाम थे, इसको क्या क्या कहते थे? राय पिथौरा कहते थे। इसको राय पिथौरा कहते थे। तो ये क्या हुआ कि इसकी जो संरक्षिता कौन थी? कपूरी देवी। तो इसकी जो नीति थी, पृथ्वीराज तृतीय की नीति दिग्विजय की नीति थी। दिग्विजय की नीति थी। अब अपन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कौन कौन से युद्ध किए। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में पहोबा का युद्ध लड़ा गया। पहोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। किसके साथ लड़ा गया? परमदेव चंदेल। और इसमें क्या हुआ कि पराजित हो गया और ये जीत गया। पृथ्वीराज द्वितीय जीत गया। फिर आगे क्या हुआ कि जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। तो इसकी क्या हुआ कि एक जयचंद जो गढ़वाल था, इसकी पुत्री थी, वो अति सुंदर थी। और पृथ्वीराज ने पता नहीं कहाँ से देख लिया इसको, तो इसको ये पसंद आ गई। तो इसने क्या किया कि सुंदरी को उठा लाया। जयचंद गढ़वाल की पुत्री को उठा लाया और इस पुत्री का नाम था संयोजिता को उठा लाया। अब फिर देखते हैं कि इसको जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, 1191 के अंदर तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 में तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। किस के हुआ युद्ध? पृथ्वीराज था इधर तृतीय, और इधर कौन था? मोहम्मद गौरी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये फिर जीत गया। पृथ्वीराज
तृतीय जीत गया और ये हार गया, मोहम्मद गोरी हार गया। फिर बाद में इसने क्या किया कि इसको बंदी बना लिया मोहम्मद गोरी को, और फिर दयावान थे हिंदू तो इसको छोड़ दिया। फिर बाद में दोबारा 1192 में ही मोहम्मद गोरी आ गए दोबारा, तो फिर द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का हुआ। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि युद्ध हुआ दोनों के बीच में, घमासान युद्ध हुआ। तो ये तो इसमें हार गया, भाई साहब जी हार गए अब की बार, और ये इधर जीत गया। इसका उल्लेख अपन को किस में मिलता है? इस युद्ध का उल्लेख अपन को किसमें मिलता है? युद्ध का उल्लेख अपन को एक तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में मिलता है, और दूसरा जो ग्रंथ है जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय, इनमें इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। फिर देखो अब 1100 इधर 92 से 94 में क्या हुआ कि जो तक हार गया, तो जो गोरी ने अजमेर का शासक गोविंदराज इसको बनाया। गोविंद राज कौन था? ये पृथ्वीराज का वंशज था। गोविंद राज कौन था? पृथ्वीराज का वंशज था। फिर बाद में इसका कौन बना कि बाद में शासक कौन बना? बाद में शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था बाद में। फिर देखते हैं अपन, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन गया। अब आ गया कि गौरी के काल में मोहम्मद गोरी था, उसके काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के काल में भारत आया था। और यह कौन था? यह था अपने कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था, और यह राज्य में पृथ्वीराज था। राज्य में चौहान या तृतीय। अब देखते हैं कि इसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे। पृथ्वीराज के जयानक, वागीश्वर, विश्वकप, प्रतिभट आदि विद्वान थे। धन्यवाद दोस्तों।
आप हमारे चैनल RGR को सब्सक्राइब करें, लाइक करें